राम राम जी। आज मौसम बहुत ही अच्छा था, बारिश हो रही थी, तो मैंने सोचा आपको एक वीडियो बना के कुछ काम की बात बताई जाए। यह आप देख पा रहे हैं, खेत है ये। आपको दूर दूर तक हरियाली नज़र आएगी और खेत में खड़ी हुई फसल नज़र आएगी। आप देख सकते हो, बहुत सुंदर ढंग से फसल यहाँ पर खड़ी है। और इसके बिल्कुल विपरीत यहाँ पर देखिए आप, यह भी उस खेत के साथ लगती हुई जगह है, लेकिन यहाँ पर झाड़ फूस उग गया है। यहाँ पर एक सुंदर फसल खड़ी है। अब देखिए, यहाँ पर आपको किसान की मेहनत नज़र आएगी, जिसने यहाँ पर खेती की है, यानी कि ये फसल को तैयार किया है, सींचा है। सींचने के बाद ये फसल तैयार हुई है, बिल्कुल खड़ी है जो, और आगे जाके उस किसान को फ़ायदा भी देगी। और इसके विपरीत यहाँ पर किसी किसान ने कोई भी योगदान नहीं दिया, और यहाँ पर क्या हुआ, ये झाड़ उग गया, ये भांग उग गई, ये अजीब अजीब तरह की जो है झाड़ियाँ आ गई। यहाँ पर मलमूत्र लोगों ने करना शुरू कर दिया। मतलब कि किसी ना किसी तरह से ये जो जगह पड़ी थी, जब इसको काम में नहीं लिया गया तो गंदगी अपने आप आ गई यहाँ पे। देखिए, इस खेत को ना, ये जो मेरे पीछे आपको दिखाई दे रहा है, इस खेत को आप एक बच्चा समझे, और उस खेत में खेतीबाड़ी करने वाले किसान को आप माता पिता समझें। अगर माता पिता इस ज़मीन पर, जिसको हमने बच्चा माना है, सही ढंग से उसकी देख रेख करेंगे, उसकी देखभाल करेंगे, उसमें बीज बोएंगे, समय पर पानी देंगे, तो वह एक लहराती हुई फसल बनेगा। मतलब किसान को भी फ़ायदा होगा, और जो फसल उगेगी वह भी देखने में खूबसूरत लगेगी, और वह अपने परिवार के और समाज के भी काम आएगी। इसके विपरीत अगर कोई माता पिता, ये जो आपको धरती दिखाई दे रही है, किसी तरह से इसके ऊपर देख रेख नहीं की गई, यानी कि ऐसे माता पिता जिनके पास इस ज़मीन को, समझ लो ये बच्चा है, इसकी देख रेख नहीं करेंगे, इनका ध्यान नहीं रखेंगे, तो ऐसी झाड़ फूक उगेगी ही। अब देखो, इसमें सीधा सा सिद्धांत है, जो बच्चे बिगड़ते हैं, है ना, वह इसी खेत की तरह होते हैं जिनकी तरफ माता पिता ध्यान नहीं देते। इसमें सिद्धांत सीधा सा है, जब वह ज़मीन रूपी बच्चा, हम ज़मीन को उदाहरण के तौर पर आपका बच्चा मान रहे हैं, अगर हम इसी तरह से उसको छोड़ देते हैं, उसकी तरफ ध्यान नहीं देते, तो कोई भी आके उसके ऊपर मलमूत्र करेगा। मलमूत्र करने का मतलब क्या है कि सामने वाले व्यक्ति आकर उसके अंदर गंदे विचार, गंदी बातें घोल के चले जाएंगे, और इसका असर झाड़ फूस, ये भांग बूटी जो उगाई है, इसके रूप में दिखाई देगा, है ना। है तो जो दोनों ही ज़मीन है, इधर भी ज़मीन है और इधर भी ज़मीन है, सिर्फ अंतर क्या है, देखभाल का अंतर है। जो माता पिता होते हैं ना, अगर वह अपने बच्चे की देखभाल सही ढंग से करते हैं, उनको सही संस्कार प्रदान करते हैं, तो उनको तो यह लहराती हुई फसल मिलती है, आप देख रहे हो। और जो अपने बच्चों का ध्यान नहीं रखते, संस्कार नहीं उन्हें देते, सिर्फ पैसा कमाने की तरफ जिनका ध्यान है, उनको इस तरह के खेत मिलते हैं, ठीक है ना, जहाँ पर लोगों के गंदे विचार भी उन बच्चों को प्रभावित करते हैं, और वह भूमि भी दूषित हो जाती है, फिर वो आपके काम भी नहीं आती, समाज के काम भी नहीं आती। तो यहाँ पर सिद्धांत बिल्कुल सीधा सीधा है। जो खेत लहरा रहा है, इसे धूप भी प्रॉपर मिली है, पानी भी प्रॉपर मिला है, और बीज भी बोया गया है, यानी कि जिसके सूर्य, चंद्रमा और शुक्र अच्छे होंगे, वह व्यक्ति जीवन में तरक्की करेगा, ठीक है ना। अब सूर्य कौन है, पिता है। सूर्य अगर अपने आप में जिम्मेवार होंगे, अपनी जिम्मेवारियों को समझने वाले होंगे, परिवार का हर तरह से अच्छी तरह से पोषण करने के साथ साथ उनको अच्छे संस्कार देने वाले भी होंगे, वह बच्चा जो है जीवन में उन्नति ज़रूर करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जिसका सूर्य जो है ना, अपनी जिम्मेवारियों को नहीं समझेगा, जिस घर का पिता अपनी जिम्मेवारियों को नहीं समझेगा, वहाँ पर ये कांटेदार फसल पैदा होगी।
जो उसको भी परेशान करेगी और उसके घर वालों को भी। अब इस फसल को पानी प्रॉपर मिला है। जो पानी होता है वो चंद्रमा होता है। चंद्रमा घर में कौन होता है? माँ। अब देखिए, कहते हैं पहला गुरु माँ है। अगर माँ अपने बच्चे को सही संस्कार नहीं देगी, क्योंकि गुरु है ना पहला, अगर पहला गुरु सही चीज़ें नहीं समझाएगा, पिता की रिस्पेक्ट, बड़ों की रिस्पेक्ट, क्या अच्छा क्या बुरा है नहीं बताएगा, तो वो खेत की फसल कभी भी लहराएगी नहीं। वहाँ पर ये घास फूस पैदा होगी जो उस माँ को भी कल कष्ट देगी, उस पिता को भी देगी, है ना, और समाज को भी देगी, है ना। और शुक्र, अगर शुक्र की बात करें, सूर्य चंद्र जब अच्छे हो जाएंगे ना, तो शुक्र अपने आप ही अच्छा हो जाएगा। शुक्र क्या है? अर्थ भी है। अर्थ मतलब पैसा। जब ये फसल समाज में जाएगी, यानी कि ये कटेगी, बिकने के लिए जाएगी, तो पैसा मूल्य इसको पूरा मिलेगा, क्योंकि इसको देख रेख सूरज की है, प्रॉपर मिली है, और ममता यानी कि लाड, पानी पूरा मिला है। तो यहाँ पर बीज जो शुक्र का डाला गया फसल बन के तैयार है। ये अब आपको पैसा देगा, ठीक है ना, जिससे आप अपने परिवार का लालन पालन बड़े बढ़िया ढंग से कर पाओगे। यानी कि जब सूर्य और चंद्रमा अच्छे हो गए तो घर की सुख शांति अपने आप ही आपके पास आ जाएगी। धन, ऐश्वर्य और हर तरह की सुख सुविधाएं आपके पास आ जाएंगी। इतनी बारिश आप देख रहे हैं, पीछे बिजली भी कड़क रही है। मैं बारिश में खड़े होकर ये वीडियो बना रहा हूँ। तो ये मैं इसीलिए खड़ा हूँ कि जब एक परिवार में सूर्य और चंद्रमा, है ना, अच्छे हो जाते हैं, तो वहाँ पर एक नेक फसल यानी कि एक नेक औलाद तैयार होती है, जो उस माता पिता को भी सुख देती है और समाज को भी। और इन सब को करने के लिए अनुशासन जरूरी होता है, यानी कि मेहनत और अनुशासन जो मंगल का होता है। जिसने यहाँ पर पसीना बहाया है, मेहनत की है, अपने शरीर को तोड़ा है, तो मंगल भी अच्छा होना चाहिए। मंगल अच्छा करने के लिए आपको सेवा करनी पड़ेगी। हनुमान जी सेवक ही थे भगवान राम के। बिना किसी बात की इच्छा रखे उन्होंने भगवान राम के लिए कार्य किया है, ठीक है ना। तो ऐसे ही आपको भी कार्य करना है। कई बार आपको मान मिले, सम्मान मिले, ना मिले, लेकिन आपको परिवार और समाज के लिए कार्य करना है। और अगर आपने अपने बच्चों की तरफ ध्यान नहीं दिया तो वही ये राहु केतु बनेंगे। यहाँ पर देखो भांग उगी है। भांग जो है शनि और राहु की आ जाती है। चरसिए जो होते हैं भांग ही तो पीते हैं। यानी कि ऐसी भूमि, ये भूमि को हम बच्चा मान रहे हैं, है ना, तो आपका बेटा हो या बेटी हो, अगर आपने उस पर ध्यान नहीं दिया तो भांग उग गई, यानी कि बुरे लोग उसके इर्द गिर्द आ गए। अब उसके दिमाग में गलत विचार डालेंगे, गलत चीज़ें करने का उसे प्रोत्साहन देंगे। बच्चा नशों में उतर जाएगा, या गलत संगति में चला जाएगा, या गलत बातों को धारण कर लेगा। तो ये शनि राहु यहाँ पर जो उत्पन्न हुए हैं ना, इनको उगाने के लिए कोई आया नहीं है, ये अपने आप आए हैं। और जो अच्छे विचार के रूप में आपको फसल नज़र आ रही है ना, इसको उगाने के लिए मेहनत की गई है। तो आपको अपने बच्चों को अगर कुछ सिखाना है, कुछ समझाना है, या अपने बच्चों का जीवन सुखी बनाना है और अपना जीवन सुखी बनाना है, तो ये फसल उगाने के लिए आपको खुद मेहनत करनी पड़ेगी अपने जीवन में, अपने बच्चों पर और खुद पर भी। अगर मेहनत नहीं करनी है तो ये परिणाम आपके सामने। ये भूमि जिस पर गंदगी भी लोगों ने की है, जिस पे भांग भी उगी है, और ये किसी काम की भी नहीं है और देखने में भी सुंदर नहीं लग रही, और ये देखो ये मेहनत की हुई फसल देखने में भी सुंदर लग रही है, ये देखो, और ये हमको फ़ायदा भी देगी। तो अगर बात आपको समझ आ गई है ना, अगर आप माता पिता हो या बनने वाले हो, तो आज ही अपने बच्चों के ऊपर कार्य करना शुरू कर दो। लेकिन साथ में आपको तपना पड़ेगा, तभी एक अच्छी फसल मिलेगी, यानी कि अच्छी संतान मिलेगी। क्योंकि हमने इस ज़मीन को क्या माना है? आपकी संतान, जिससे आप भी सुखी होंगे, आपके बच्चे भी सुखी होंगे। तो बारिश तेज़ हो रही है, तो अगर बात समझ आ गई है तो ठीक है, बाकी माता रानी सबकी मालिक है। जय माता दी। ज्योतिषी आपका सलाहकार है, जो आपको भले और बुरे समय का ज्ञान देता है, ना कि कोई चमत्कारी बाबा जो छड़ी घुमाकर आपको माला माल कर देगा, धनवान बना देगा, या कोई जादूगर जो छलावे में डालकर भ्रम की स्थिति पैदा कर कर आपके भाग्य को बदल देगा। तो ज्योतिषी को हमेशा सलाहकार के रूप में देखें, ना कि चमत्कारी बाबा या जादूगर के रूप में। ऐसा नहीं होता।